हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एंड उसके टाइप्स के बारे में, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब एंड ऑब्जेक्टिव्स हर एक टॉपिक से आपको करना पड़ेगा। तो जो भी डाउट्स कंफ्यूजन बच्चों ने पर्सनल भी पूछा था, कमेंट में भी ऐड किया था, सबका रिप्लाई आज की वीडियो में कवर करा देंगे जैसे हमने यफे में कवर कराया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं और यहीं पे एक डाउट बच्चों का चालू हो जाता है जब इसके आप टॉपिक को देखते हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, कितने टॉपिक दिख रहे हैं भाई? 6 चैप्टर हमें दिए गए। पहला डाउट बच्चों को आता है, सर कौन सा टॉपिक स्किप कर सकते हैं, ऑप्शन रख सकते हैं, तो उसका भी आंसर मिल जाएगा। पहला तो ये 6 वाला टॉपिक प्रैक्टिकल नहीं है, ये मैं कैंसिल करा देता हूँ भाई। प्रैक्टिकल यहाँ है ही नहीं, तो एक टॉपिक तो आपका ये कैंसिल वैसे भी हो गया। क्लियर है? कंपलसरी वाले टॉपिक कौन है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये आपके 100%, और इसको कट करने का मतलब एक सीधा 20 मार्क्स आपका गायब हो जाएगा। कितना? 20 मार्क्स। तो भाई ये तो आपको कवर करना ही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आता है और प्रीवियस ईयर कैसा कौन से टाइप से आता है वो भी बताएंगे। पहले आप ये समझो कि मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको हर एक बच्चे को करना ही है। अगर किसी बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को स्किप किया तो इसका मतलब है उसका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी 100%। इस टॉपिक को स्किप करने का मतलब है आपका 20 मार्क्स का हट जाना। क्लियर है? तो दो तो आपको समझ गए भाई, ये 20 + 20 मतलब यही दो टॉपिक आपके 40 मार्क्स प्रैक्टिकल कवर कराएंगे। बैलेंस बचेगा 20 मार्क्स का, क्योंकि 60 का टोटल प्रैक्टिकल है। तो बैलेंस जो बचेगा, तो प्रीवियस ईयर जो पेपर की जब बात करते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ये आपका 20 मार्क्स का आया था, और इसके ऑप्शन में पूछे गए थे ये दो बैलेंस वाले टॉपिक। कौन सा? मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल सकते हो। तो इसका मतलब एक आइडिया चलेगा आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग कितने मार्क्स का आया था? 10 मार्क्स का। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितने मार्क्स का आया था? 10 मार्क्स का। इसका मतलब हर एक बच्चे को यहीं पे एक आइडिया चल गया कि सर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, या तो आप इसको ऑप्शन में रख दो। अगर कोई बच्चा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट को ऑप्शन में रख रहा है तो आपको ये दोनों टॉपिक करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये आप कैंसिल कर रहे हो भाई, तो आपको ये टॉपिक करना पड़ेगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को समझा। मैंने सिंपल सजेशन क्या दिया, प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाएंगे तो वहां पे समझेगा। अब बच्चे यहाँ पे जरूर पूछेंगे, सर अलग अलग माइंड चलेगा कि सर कॉस्ट कंट्रोल है। एक तो कुछ बच्चे चैप्टर वाइज चलेंगे, सर एक चैप्टर को करना बेस्ट है कंपेयर टू अदर 2 चैप्टर। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि सर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में बहुत सारे लेजर बनाने पड़ते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उसके कंपेयर में मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रैक्टिस काफ़ी आसान पड़ जाती है। तो मेरा सजेशन भी इसी पॉइंट को लेकर जाता है कि मैं सजेस्ट करता हूँ भाई आप मार्जिनल कॉस्टिंग कर लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है 2 से 3 प्रैक्टिकल किया, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। 90% कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, 3 टाइप ऑफ सम है। मैंने क्लास में क्लियर बताया था भाई 3 टाइप्स ऑफ सम है, और हर एक टाइप को इजीली डिवाइड करके बताया था कैसे आप पहचानोगे इसको। यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि समझेगा भी नहीं अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है या फिर टाइप्स ऑफ सम नहीं देखा है तो नहीं समझेगा। बट हाँ, ये एक आइडिया समझो भाई 3 टाइप्स ऑफ सम है और काफ़ी इजी टॉपिक है, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले पे ही है। और फॉर्मूला आप करोगे तो वहाँ से बेनिफिट आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी देखने मिलेगा, आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलने वाला है। जैसे पीबी रेशियो शॉर्ट नोट्स में भी बनता है, बीपी शॉर्ट नोट्स में भी बनता है, फॉर्मूला उसका ऑब्जेक्टिव्स में भी बन सकता है। तो ये सब एडवांटेज भी देखने मिलेंगे। तो ऑप्शन आपके ऊपर है भाई, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, जैसा भी बच्चे रहेंगे जिस टाइप के भी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट आपको करना है कि कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट करना है या फिर मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड करना है। एक ऑप्शन मिल गया जो क्लियरिटी था। 2 टॉपिक हमारे फिक्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर है? 2 करना है, 40 मार्क्स मिलेगा। ऑप्शन में आपके ऊपर मैंने बताया सजेशन है भाई कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट कर लो, अगर ये कर लिया तो ये 2 आप स्किप कर सकते हो। बट मेरा सजेशन रहता है भाई इसको आप हटा दो और ये 2 बैलेंस वाले टॉपिक कर लो।
कि इन केस देखो अभी 23rd में तो यही पैटर्न था, इन केस इसका दो एडवांटेज भी है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट से भी बेनिफिट मिला, पहली चीज। सेकंड है भाई ऑब्जेक्टिव से भी बेनिफिट है, शॉर्ट नोट से भी बेनिफिट है, ये तो मिलेगा आपको। सेकंड एक अगर एग्जामिनर कुछ डिफरेंट सेटअप करने की सोच लेगा और यहाँ पे आपने दो टॉपिक को स्किप कर दिया है तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अगर 23rd के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आया तो, अगर उसके अकॉर्डिंग आया तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन में यही दो दिखेगा। इनकेस अगर डिफरेंट मैंने बोला कुछ सेटअप करेंगे, अगर आपने ये दो टॉपिक किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर एक टॉपिक को इसको आपने ऑप्शन में रखा है तो। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है भाई, जैसा बच्चे ने पहले से प्रिपरेशन किया होगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए जरा पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे आपका 23rd का पेपर में कैसा क्या पूछा था वो भी क्लियर बात करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव से इसमें तो भाई जितने भी टॉपिक्स आपके हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बच्चे पूछते तो भाई ये मेरा सजेशन है हर एक टॉपिक से आपका आएगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर ये ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, भाई कहीं से ही पूछ सकते हो, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट कि सर फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और यहीं पे जो बच्चे कर ले जाएंगे भाई 60 आउट ऑफ 60, टॉपर को जो टॉपर बच्चे हैं उनको ऑब्जेक्टिव यही रखना भाई 60 आउट ऑफ 60 का चाहिए। और जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आए सर हमें सिर्फ पास होना है तो ऑब्जेक्टिव यही रखो भाई पोस्टिंग या जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं कर सकता हूं वो करना। और जो बच्चे एंडिंग में आएंगे उनको मेरा सजेशन है भाई सबसे पहले आप करना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, पूरा टैली करने के पीछे नहीं जाना है, इसी ध्यान रखना, टैली करने के पीछे नहीं जाना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जैसे पोस्टिंग होती है ना तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा, 20 का अगर है तो भाई 10 से 12 नंबर तो आपको सिर्फ उसके पोस्टिंग जो फिक्स चीजें है ना, क्योंकि इसमें 2 से 3 ही कंडीशन ऐसी है जो टफ होती है और जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम उसमें सब में क्रिएट होती है। अगर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनकी मैं बात करूँ तो क्लियर है, 2 से 3 कंडीशन ही है जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाकी चीजें हमारी फिक्स है। 2 से 3-4 एग्जांपल आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके इजी हो जाएंगे, 4 दिन का टाइम है, बहुत इनफ टाइम है, एक दिन पूरा कंप्लीट आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को दे सकते हो और 10 से 12 नंबर सिर्फ पोस्टिंग पे ले ले हुए, बाकी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितना भी करोगे उसके हिसाब से मार्क्स बढ़ता रह जाएगा। पहला सजेशन है जिन बच्चों का मैंने बताया कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ तो मेरा सजेशन बार जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सबसे पहले उठा लो, और उसमें मैंने बताया कि भाई 2 से 3 एंट्री जो प्रॉब्लम है वो छोड़ दो, वो स्किप कर दो, आप उसके पीछे परेशान नहीं होना है। तो भी आपको मैंने बताया भाई 10 से 12 नंबर, और अगर वो टॉपिक छोड़ दोगे तो भी 15 नंबर तक आपका इजिली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से मिल सकता है। क्लियर, माइंड में हर एक बच्चा रख लेना, टैली के पीछे नहीं भागना, ये ऑब्जेक्टिव है। बच्चे यही वजह से प्रॉब्लम होते भाई इतने सारे सम्स कर लेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टैली के पीछे भाग रहे तो भाई पूरा नंबर नहीं देखना, आपको देखना है 15 मार्क्स पहले कैसे ले लूं। और जो टॉपर बच्चे होंगे तो भाई उनको तो करना ही पड़ेगा, देख लेना हर एक कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन वगैरह का, सबसे जो बोलते ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती हैं वही आती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस से, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हमारी काफ़ी चीज़ें फिक्स है, अगर पढ़े होगे तो वहाँ से भी हमें 10 से 12 नंबर निकलना काफ़ी आसान है भाई। 10 से 12 नंबर हर एक बच्चे की बात करो भाई, 4 दिन का टाइम है, एक दिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कोई भी बच्चा अगर सही से किया है तो दिल दिमाग एक जगह लगा लेना भाई, तभी आपका ये इजिली 15 मार्क्स मिल जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग की भी यही कहानी है भाई, 15 मार्क्स हर एक बच्चे को मिलेगा भाई। जो बैलेंस 3 से 4 दिन मिल रहे हैं ना भाई, मोबाइल साइड में रख देना, मैंने बताया, इसीलिए दिल दिमाग एक जगह रहेगा तो ही कर पाओगे और इजिली मिलेगा 15+15। इसके बाद आना आपको स्टैंडर्ड पे, क्योंकि मार्जिनल में फॉर्मूले ज्यादा है तो आपको बोरिंग सा फील हो सकता है। स्टैंडर्ड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मेरी 2 से 3 क्लास मुझे लगता है कोई बच्चा देखेगा तो भाई उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। 2 से 3 क्लास बोल रहा हूँ सिर्फ, तो वहां पे देने का मतलब है कि आपकी इजिली, और ध्यान रखना वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, इसमें कोई मार्क्स ही नहीं कटेगा। तो पासिंग का कॉन्सेप्ट यही करा के दे देंगे, 2 का पोस्टिंग किया, 1 का ये, और अभी मार्जिनल बैलेंस हमारा बचा हुआ है। तो मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल में काफी चीजें हमारी फिक्स होती हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेस पे है, प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है वो भी अगर कर लोगे तो भी वहां पे भी ऐसा पॉसिबिलिटीज बनता है, फॉर्मूले अगर क्लियर है तो 10 आउट ऑफ 10 के चांस बनते हैं। फॉर्मूले के ऊपर है, फॉर्मूला नहीं क्लियर तो 0 मार्क्स हो जाएगा, फॉर्मूला क्लियर है तो सर 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाएगा। क्लियर है, 2 ही ऑप्शन ही वहां पे, या तो फॉर्मूला क्लियर है आउट ऑफ मिलेगा, नहीं क्लियर है तो 0 मिलेगा, क्योंकि आप स्टेप आगे कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है, ये प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है। अब यहीं पे एक और चीज मैं आपका क्लियर करा दूं कि जो आपका 23rd का पेपर हुआ था उसमें किसके ऑप्शन में क्या आया था और कौन से टाइप आया था। क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात करेंगे, यहां पे आया था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला था, बट काफी बच्चों को रीजन पता है कि बीच में क्लास आई थिंक 20 से 25 दिन का गैप कर दिया मैंने, उसके पीछे का रीज़न हर एक बच्चे को आई थिंक पता होगा। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की प्रिपरेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था, तो भाई बहुत सिस्टमेटिक क्लास लेके जाना है, और टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके गया था कि भाई टॉपर बच्चे जो मेरे साथ कनेक्ट होंगे हर एक टाइप करा दूंगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में आया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग,
कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब यहाँ ऑप्शन की भाई किस टाइप के आए थे सर, क्योंकि इसमें अगर हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा तो एक होता है सिंपल टाइप, सिंपल सा कैलकुलेशन देते हैं। सेकंड होता भाई कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब ये ईयर वाला आता है कि भाई एक ही प्रोजेक्ट को करने में, एक ही कॉन्ट्रैक्ट को करने में सर 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिला था। इसके ऑप्शन में आया था सर 2 प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट का, और यही 2 मैं बोलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप से यही है। मेरा सजेशन है सबसे पहले प्रोजेक्ट वाले पे जाओ, पहले एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करो, सिंगल प्रोजेक्ट के बाद डबल पे जाओ, क्योंकि ये टाइप देखो अगर आप प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, भाई मैं ईयर वाला भी कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट वाला भी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा सजेशन है इजी पे जाओ भाई। इजी मुझे लगता है पहले सिंगल प्रोजेक्ट का 1-2 सम बेसिक कर लिया, उसके बाद डबल प्रोजेक्ट उसी के बेस पे वही सेम चीजें डबल टाइम कर देनी है, ये क्लियर हो जाएगा भाई, तो भी पॉसिबिलिटीज आपकी यही बनेगी, 2 प्रोजेक्ट के आने के चांसेस रहेंगे। बट अगर रिस्क नहीं चाहिए, 1 डे पूरा हमारे पास टाइम बचे, तो भाई तब जाके आप ईयर वाले पे चले जाना, और एग्जाम में फिर आपको जो ईजी लगेगा भाई 3 ईयर वाला या फिर ये डबल प्रोजेक्ट वाला, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। ये आपका 23rd के पेपर में यही चीज़ें पूछी थी, और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा उन्हीं को समझेगा ये चीज़ मैंने क्या बताया है, क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ सम उन्हीं बच्चों को पता होगा ना भाई, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। नहीं किया तो भी एक समझ लो भाई अपने। और ये मेरा सजेशन है, जो बच्चे जॉब की वजह से कुछ भी रीज़न की वजह से नहीं प्रैक्टिस कर पाए थे, एंडिंग टाइम पे सबसे अच्छा सजेशन होता था जो हमारे फ्रेंड सर्कल करते थे भाई, कि जो टॉपर बच्चे होते थे उनको साथ में ले लो 3 से 4 दिन, और जो जैसा आप गाइड कर रहे हो यहाँ पे वही टाइप्स प्रैक्टिस कर लो, और सिर्फ पोस्टिंग के पीछे भागना है भाई। क्लियर है? और जो बच्चे टॉपर वाले हैं तो भाई पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप करके जाना। क्लियर? एक टाइप लेकिन क्लियर कर लेना जिससे प्रॉब्लम ना हो, जैसे ये क्लियर हो 100% हो जाए तभी सेकंड पे जाना, अदरवाइज नहीं। ये मेरा सजेशन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पैटर्न था। क्वेश्चन नंबर 3 की जब बात करते भाई, ये आपका आया प्रोसेस। प्रोसेस के ऑप्शन में बना प्रोसेस, एक ऐसा टॉपिक जहाँ से 10 से 12 नंबर 15 नंबर गेन करना मुझे लगता है काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। प्रैक्टिस का बोलते ना, प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है और काफ़ी आसान भी है भाई। अगर टैली नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना, 10 से 12 नंबर 15 नंबर आप पहुँच जाओगे। प्रोसेस के ऑप्शन में क्या देखने मिला? प्रोसेस देखने मिलेगा। इसमें बता दो भाई, एक सिंपल सम आता है, एक सिंपल आएगा और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, थोड़ा सा टफ लेवल आएगा, जिसमें एबनॉर्मल के भी कंडीशंस आ जाती है, एबनॉर्मल गेन आएगा, एबनॉर्मल लॉस की कहानी आ जाती है, तो वो वाले सम्स देखने मिल सकते हैं। मैंने सम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मुझे पता है कि यही पैटर्न सेट होता है हर एक क्लास में। डिग्री में भी जाओगे यही पैटर्न, एक सिंपल थोड़े से रहेंगे, थोड़े बोले तो इतना भी ईजी नहीं रहेगा, बट हाँ ये सिंपल सम उसको काउंट करता हूँ भाई, एक सिंपल रहेगा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का ये पैटर्न था, इसीलिए मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी कर लो भाई, 20 मार्क मिलेगा। ये कंप्लीट किया 20 मिलेगा। और लास्ट वाले में पहला टॉपिक कॉस्ट कंट्रोल वाला बना था, और इसके ऑप्शन में बना था मार्जिनल। और मार्जिनल का इतना इजी टॉपिक बना था, इतना सिंपल टॉपिक बना था, क्या ही बताएं। मैंने प्रैक्टिस भी करवा के दिया, मार्जिनल कॉस्टिंग में देख लेना आप लोग, बहुत सिंपल सम था। और इसके साथ में बना था हमारा स्टैंडर्ड। और जो 2 बच्चों ने हमारे साथ ये क्लास कवर किया तो उनको तो समझो ये 20 मार्क्स तो 100% फिक्स करके जाओ। जो मेरे साथ क्लास देखें ये 2 टॉपिक का, जैसा मैंने बोला भी था भाई, सीए जो भी बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा, गारंटी आउट ऑफ, क्योंकि वर्किंग पार्ट भी सिखा दिया हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन देना वो भी चीज़ें सिखा दिया, मतलब हर एक चीज़ की एग्जामिनर को कहीं भी इस टॉपिक में मार्क्स कट करने का कोई चांस ही नहीं देना भाई, 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल के आई थिंक जो भी डाउट्स है, सर कौन सा टॉपिक स्किप करना है बता दिया भाई, कौन से टॉपिक सर एंडिंग टाइम पे आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो भी गाइड कर दिया, मतलब हर एक चीज़ क्लियर बता दिया हूँ। क्लियर है? प्रैक्टिकल में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स को लेके, क्योंकि शॉर्ट नोट्स की जब बात करते हैं भाई कितने कवर करने हैं, 6 में से 20 मार्क्स मिलेगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाओ आप, हर एक टॉपिक से देखते हैं जरा। इधर पहला सजेशन है, जो प्रैक्टिकल आपने किया है उसी का शॉर्ट नोट्स आप पिक करना। सबसे पहले ये मेरा सजेशन यही होता है, क्योंकि उसको पढ़ना, अपने वर्डिंग में लिखना काफ़ी आसान हमारे लिए हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग से मैंने दिया है 4 में से एग्जाम में आपको देखने मिलेगा 1, कितने मार्क्स का? 5। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वही लिखा है। मार्जिनल कॉस्टिंग पूछा जाता है भाई, इसके ऑब्जेक्टिव्स या फिर एडवांटेज या फिर जो भी है पढ़ लेना आप लोग। ब्रेक इवन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। पीबी रेशियो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बेसिकली ये 3-4 ही है जो पूछे जाते हैं। कितना पूछा जाएगा? 1। स्टैंडर्ड से यही सिलेबस में ये भाई कितना बनेगा? 1, 100% 1 बनेगा। कितने मार्क का? 5। जैसे पिछले बार लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन बना था, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड वेरिएंस का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने मिला था, मतलब 2 शॉर्ट नोट्स यहाँ से देखने मिल गए थे। तो मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ भाई, एक ही आएगा आपका। क्लियर है?
सिंबल्स है भाई, चैप्टर वाइज जाना आप, ये मेरा सजेशन है, सब चैप्टर के पीछे नहीं भागना, चैप्टर वाइज जाना, जो जिसका प्रैक्टिकल आपने किया वही टॉपिक आप पिक करना। कॉन्ट्रैक्ट अगर किया तो भाई कॉन्ट्रैक्ट में 4 वर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं और एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया, देखा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़े होंगे तो सर हमने वर्क सर्टिफाइड वर्ड भी सुना है, अनसर्टिफाइड भी सुना है, वर्क सर्टिफाइड भी सुना है, रिटेंशन मनी भी सुना है, जो बैलेंस रखा जाता है मनी वहाँ पे, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो भाई वहीं से टॉपिक ही हमारा स्टार्ट हुआ। तो मतलब 4 वर्ड ऐसे जो सुने हैं, किसके लिए बेनिफिट है, जो बच्चे प्रैक्टिकल किए हैं उनके लिए। तो यहाँ से कितना बनेगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क का बनेगा। प्रोसेस पे आ जाओ जरा, कितने क्वेश्चन दिए भाई, यहाँ पे सामने दिख रहे हैं 1 2 3 4, कितने आएंगे इसमें से, एक, कितना 5 मार्क्स। क्लियर है, दिख रहा है पैटर्न। लास्ट कितने हैं, 4, ये लास्ट वाला टॉपिक जो था वहां से है। इसको अगर स्किप भी कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कट होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखो सिंपल सा, ये भी देखो ना आप, 1 2 3 4 हमारे इजिली 4 कवर हो गए, क्योंकि हमें कवर कितना करना है 4, और कितना मार्क्स आना चाहिए, कवर करना है भाई 4, और कितने मार्क्स की बात होगी 20 कवर हो जाएंगे ऑलरेडी, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक शॉर्ट नोट्स बनता ही है, यही उनका पैटर्न भी है। इसका मतलब बैलेंस जो हमारे 2 टॉपिक हैं वो आप स्किप कर सकते हो। क्लियर है, अदरवाइज किसी को अगर इस टॉपिक को प्रैक्टिकल उन्होंने किया होगा तो ये टॉपिक मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहेंगे। कितने मार्क्स की बात करेंगे सर, 5 मार्क की बात करेंगे। तो मतलब सिंपल सा सजेशन है, 6 प्रैक्टिकल टॉपिक है शॉर्ट नोट्स में, 4 कोई भी आप पिक कर लेना, कोई भी आपके ऊपर है, जो उसका प्रैक्टिकल किया है, जिसको पढ़ना आपको आसान लग रहा है, ये मेरा सजेशन है। जो आपको ईजी लगेगा वही पिक कर लेना, सिंपल सजेशन है। क्लियर है, आई थिंक शॉर्ट नोट्स का भी क्लियर हर एक बच्चे को होगा, प्रैक्टिकल क्लियर करा दिया, शॉर्ट नोट्स क्लियर करा दिया, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट ऐड कर दो, क्योंकि 2 से 3 दिन का गैप है, 100% आपके पीछे ही काम किया जाएगा। क्योंकि जो बैलेंस मतलब जो लॉस हुआ था भाई, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ तो यही है कि कवर करा के कोशिश करेंगे कि भाई कुछ तो कवर करा दी, जिससे जो भी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट थे, डिपेंड है, तो उनको काफ़ी हेल्प इस चैनल से हो जाए। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।